हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट की। नाम से ज़ाहिर है ये एक्रोमेन प्रोसेस स्कैपुला एंड लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल के दरमियान एक आर्टिकुलेशन है। इसको हम कहते हैं एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट। आइए देखते हैं। ये देखें, ये एक्रोमेन प्रोसेस स्कैपुला है और ये क्लेविकल का लेटरल एंड है। इनके दरमियान ये जॉइंट फॉर्मेशन है। इस जॉइंट को हम कहते हैं एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट। सही। आइए देखते हैं आगे। आर्टिकुलेशन का मकसद जॉइंट फॉर्मेशन। आर्टिकुलेशन किन के दरमियान है? दिस अकर्स बिटवीन द एक्रोमेन ऑफ स्कैपुला एंड लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इनके दरमियान आर्टिकुलेशन है, इनके दरमियान जॉइंट बनना है। इस जॉइंट का नाम है एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट। और टाइप ऑफ जॉइंट क्या है? ये साइनोवियल प्लेन जॉइंट है। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट है और प्लेन वैरायटी है। प्लेन का मकसद इनके जो आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं वो फ्लैट है, प्लेन है। दैट्स वाई दिस जॉइंट इज कॉल्ड द प्लेन जॉइंट। साइनोवियल प्लेन जॉइंट है। सही है ये। और इसके अलावा कैप्सूल होता है। कैप्सूल ये बड़ा लिगामेंट है। ये इस कैप्सूल का काम क्या है? ये कैप्सूल सराउंड्स द जॉइंट। ये कैप्सूल जो जॉइंट को सराउंड करता है, जॉइंट को घेरता है, जॉइंट के अराउंड ये कैप्सूल होता है एंड अटैच टू द मार्जिन्स ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेसेस। ठीक है, आर्टिकुलर सर्फेस का मकसद वो सर्फेसेस जो कि आर्टिकुलेशन में हिस्सा ले रहे हैं वो है आर्टिकुलर सर्फेसेस। और इन आर्टिकुलर सर्फेसेस के जो मार्जिन्स हैं उन मार्जिन्स पे ये कैप्सूल अटैच है। ठीक, इनके अलावा इनके पास लिगामेंट्स होते हैं। सही है। और ये जैसा कि साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है, तो इसकी कैविटी भी होगी। इसके अंदर क्या होगी? जॉइंट के अंदर कैविटी होगी। मैं आगे आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। और ये लिगामेंट्स भी इनके पास हैं, एक सुपीरियर एंड इन्फीरियर एक्रोमायोक्लेविकुलर लिगामेंट्स। और ये लिगामेंट्स क्या करता है? रीइंफोर्स द कैप्सूल। कैप्सूल को जो है वो मजबूती प्रोवाइड करता है। कैप्सूल से क्या होता है? एक वेज शेप्ड फाइब्रो कार्टिलेजियस डिस्क निकलती है कैप्सूल से। वो डिस्क क्या करती है? प्रोजेक्ट्स होती है इनटू द जॉइंट कैविटी। जॉइंट कैविटी के अंदर जाती है फ्रॉम द अबव एंड करती क्या है? जॉइंट कैविटी को डिवाइड करती है इनकम्प्लीटली। अब ये चीज़ें हम इस पिक्चर में देख भी सकते हैं। आप देखें, ये एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट है और ये जो है वो डिस्क है और ये इस जॉइंट की कैविटी है। ठीक है, और ये लिहाजा ये है साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, इस कैविटी को इस डिस्क ने क्या किया है? ये डिस्क निकल के इस कैविटी के अंदर जब आई तो कैविटी को कम्प्लीटली नहीं बल्कि इनकम्प्लीटली डिवाइड किया हुआ है। अब हम इसके बाद जो है क्या करेंगे? सुपीरियर इन्फीरियर एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट देखेंगे। एक्रोमायोक्लेविकुलर लिगामेंट्स देखेंगे। अब ये लिगामेंट देखेंगे। इसके बाद दूसरा लिगामेंट हम एक्सेसरी लिगामेंट है, उसका नाम है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये लिगामेंट भी हम लोग देखेंगे। ये लिगामेंट जो है वो कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट कहाँ से जो है वो लगा हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ है? ये कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला टू द अंडर सरफेस ऑफ द क्लेविकल। क्लेविकल का जो लेटरल एंड है उसके अंडर सरफेस, उसके नीचे और कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला तक ये लिगामेंट लगा हुआ है। इस लिगामेंट का नाम है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब हम इस पिक्चर में देखते हैं ये दोनों लिगामेंट। एक है एक्रोमायोक्लेविकुलर लिगामेंट, ये डायरेक्ट लिगामेंट है। ये वाला ये एक्रोमायोक्लेविकुलर लिगामेंट, इट इज़ ए डायरेक्ट लिगामेंट। और ये है एक्सेसरी लिगामेंट, इसका कोई जॉइंट से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, तो ये एक्सेसरी लिगामेंट है। अब जो एक्रोमायोक्लेविकुलर लिगामेंट है वो एक्रोमेन एंड क्लेविकल के दरमियान है। ये आप देख सकते हैं, ये सुपीरियर इन्फीरियर दोनों को एक साथ दिखाया गया है। और जो कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट है वो लिगामेंट कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से निकलता है और लगता कहाँ पे? अंडर सरफेस। ये अंडर सरफेस ऑफ क्लेविकल के लेटरल एंड, क्लेविकल के लेटरल एंड के एंड से नीचे। और ये जो लगा हुआ है ये लिगामेंट है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो अब दोनों लिगामेंट हो गए। ठीक है, लिगामेंट के बाद मैंने आपको कैप्सूल जो है वो की बात की। कैप्सूल के बाद मैंने कहा कि जो है वो फाइब्रो कार्टिलेजियस डिस्क होती है जो कि कैप्सूल से निकलती है और इस जॉइंट की जो जॉइंट कैविटी है उसको इनकम्प्लीटली डिवाइड करती है। ये चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली। उसके बाद हमारे पास है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, लिहाजा ये साइनोवियल जॉइंट है तो साइनोवियल मेम्ब्रेन भी होगी। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि कैप्सूल के नीचे होती है और अटैच होती है टू द मार्जिन्स ऑफ कार्टिलेज कवरिंग द आर्टिकुलर सर्फेसेस।
आर्टिकुलर सरफेसेस पे कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो इन कार्टिलेज के जो मार्जिन्स हैं, कार्टिलेज के जो मार्जिन्स हैं, ठीक है, उन मार्जिन्स में किनारे हैं, जो मार्जिन्स का मकसद किनारे, कार्टिलेज जो आर्टिकुलर सरफेस को कवर कर रहा है, उस कार्टिलेज के जो किनारे हैं उन किनारों से क्या लगा हुआ है, ये मेम्ब्रेन लगी हुई है। और मेम्ब्रेन ये क्या होती है, कैप्सूल से नीचे होती है, सही है। उसके बाद नर्व सप्लाई है, ठीक है। किसी भी जॉइंट की नर्व सप्लाई पढ़ने के लिए हम हिल्टन्स लॉ को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिल्टन कहता है कि जो जॉइंट है उस जॉइंट के अराउंड जितने मसल हैं उन मसल्स को जो नर्व सप्लाई है वही नर्व सप्लाई बेसिकली उस जॉइंट की होती है। तो लिहाजा आर्टिकुलर ब्रांचेस ऑफ सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ऑक्सिलरी नर्व एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स, ये नर्व्स क्या करती हैं, इनकी जो आर्टिकुलर ब्रांचेस हैं वो इस आर्टिकुलेशन को सप्लाई करती हैं, जिसका नाम है एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट। तो एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट को नर्व सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई ये है द आर्टिकुलर ब्रांचेस ऑफ सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ऑक्सिलरी नर्व एंड द लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो ये आपको नर्व्स के नाम याद रखने। उसके बाद इस जॉइंट को ब्लड सप्लाई भी होगी, जाहिर सी बात है। तो इस जॉइंट की जो ब्लड सप्लाई आ रही है वो आ रही है दो आर्टरीज से, एक का नाम है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, दूसरी का नाम है थोरैको एक्रोमिनल आर्टरीज। ये दोनों आर्टरीज क्या करती हैं, इसको ब्लड सप्लाई देती हैं। तो इन दोनों आर्टरीज के नाम भी याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है ऑल अबाउट द एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट। अब लास्ट बात जो है वो है मूवमेंट्स की, है कौन कौन से मूवमेंट्स इस जॉइंट पे होती हैं। लिहाजा ये साइनोइड जॉइंट है, लेकिन प्लेन वैरायटी का है, तो इस पर सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट पॉसिबल है। कौन सी मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट टेक्स प्लेस, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट पॉसिबल है। और ग्लाइडिंग मूवमेंट कब होती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या है, बेसिकली ये बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड मूवमेंट है। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये मूवमेंट है बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड मूवमेंट है, ठीक है। ये मूवमेंट इसमें दिखाई दे रही है, सो आप देख भी सकते हैं। तो इस जॉइंट पे एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट ये है, इस पे मूवमेंट सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट ही पॉसिबल है, क्योंकि इनके सर्फेसेस क्या हैं, प्लेन सर्फेसेस हैं। सो प्लेन सर्फेसेस ये यूजुअली यूनी एक्सियल होते हैं, परमिट ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग मूवमेंट। सिर्फ ये ग्लाइडिंग मूवमेंट इन पे ये हो सकती है। प्लेन जो होते हैं जॉइंट्स के जो प्लेन सर्फेसेस हैं, जो प्लेन जॉइंट्स हैं, उन पे ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग मूवमेंट ही हो सकती है। सो ये कब होती है, जब स्कैपुला रोटेट करता है या जब क्लेविकल एलिवेट और डिप्रेस्ड होता है, ठीक है। जब या तो स्कैपुला रोटेट कर रहा हो या जब क्लेविकल जो है वो एलिवेट और डिप्रेस्ड हो, ठीक है। जब भी स्कैपुला रोटेट करता है या क्लेविकल जो है वो एलिवेट और डिप्रेस्ड होती है, तो ही ये ग्लाइडिंग मूवमेंट इस जॉइंट पे प्रोड्यूस होती है। ग्लाइडिंग मूवमेंट्स अक्कर व्हेन रिलेटिवली फ्लैट बोन सर्फेसेस, इनके जो बोन सर्फेसेस क्या हैं, फ्लैट हैं। ये आप देख सकते हैं, दो फ्लैट बोन सर्फेसेस हैं। ये क्या करते हैं, मूव बैक एंड फोर्थ, आगे एंड पीछे, आर फ्रॉम साइड टू साइड विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर, साइड टू साइड या आगे पीछे मूव कर सकेंगे। तो ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट, जो कि इस जॉइंट पे पॉसिबल है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। ये जॉइंट बिल्कुल स्मॉल जॉइंट है और इसको याद रखना ज़रूरी है।